आज पवित्र शुक्रवार का दिन था। पूरी चर्च भरी हुई थी। हर किसी का चेहरा झुका हुआ, लेकिन ऑल्टर पर खड़ा पादरी ईश्वर की नहीं, प्रलय की घोषणा कर रहा था। मॉन्सिन्योर विक्स की आवाज़ इतनी जहरीली थी कि जैसे हर शब्द सीधे आत्मा पर चोट कर रहा हो। दोस्तों, और मज़ेदार बात यह थी, जिस इंसान को आज पाप और दंड पर भाषण देना था, उसी के नाम आज मौत लिखी जा चुकी थी। और प्रवचन समाप्त होते ही विक्स तेज़ कदमों से ऑल्टर के पास बने छोटे से अंधेरे भंडार कक्ष में घुस जाता है। हाथ में उसकी वही पुरानी फ्लास्क, मानो प्रार्थना नहीं जहर पीने जा रहा हो। कुछ पल पूरी चर्च में सन्नाटा, और फिर धड़म, ऐसी आवाज़ की जैसे किसी की आत्मा ज़मीन से टकराई हो। और नया पादरी फादर जो डुप्लेंटे दौड़कर दरवाजे के पास जाता है, जो दृश्य सामने आता है वह किसी बुरे सपने से कम नहीं था। विक्स ज़मीन पर पड़ा था। उसकी पीठ में गहराई तक घुसी हुई थी एक छुरी, और उस छुरी के मूठ पर शैतान का सिर मुस्कुरा रहा था। यह हत्या नहीं थी, यह संदेश था। और थोड़ी देर बाद पुलिस आती है और बिना देर किए संदेह की तलवार नए पादरी जुड़ की गर्दन पर रख दी जाती है, क्योंकि विक्स उससे नफरत करता था। जुड़ का अतीत हिंसा से भरा था, और उसने हाल ही में शैतान के सिर वाला दीपक खरीदा था। मतलब साफ दागदार अतीत प्लस नया चेहरा, अपराधी। और अब जासूस बन वो बल जुड़ से पूछता है। जुड़ शांति से कहता है, यदि आपको सत्य चाहिए तो मेरी कहानी पढ़नी होगी, क्योंकि शैतान हमेशा आज नहीं अतीत में छिपा होता है। और जुड़ कभी मुक्केबाज था। उसके मुक्कों में इतनी ताकत थी कि एक आदमी रिंग में ही मर गया। वह दृश्य आज भी जुड़ की नींद तोड़ देता था। उसने दस्ताने उतारे और हाथ जोड़ लिए, लेकिन क्रोध, वह अभी भी उसकी नसों में दौड़ रहा था। एक दिन वही क्रोध फूट पड़ा और एक पादरी सहायक की जान ले बैठा। बस फिर क्या था, उसे सज़ा में भेजा गया एक मरती हुई चर्च में। और आवर लेडी ऑफ परपेचुअल फोर्ट, ईश्वर का घर कम और डर का कारखाना ज़्यादा था। विक्स का धर्म, डर दिखाओ, शर्मिंदा करो और काबू में रखो। जो नया आता वह अगला निशाना बनता, और जो सवाल पूछता वह पापी कहलाता। और मार्थ ड्रेक बाहर से भली महिला, लेकिन अंदर से विक्स की परछाई। वह जानती थी हर राज, हर गुनाह, हर लाश की कहानी। और सबसे ख़तरनाक बात, वह विक्स की माँ हार्लेट की सच्चाई भी जानती थी। और विक्स का नाना अप्रेंटिस विक्स चर्च को सत्ता की तरह चलाता था। उसकी बेटी ग्रेस विक्स इन नियमों में घुट रही थी। उसे वादा मिला था, चर्च और संपत्ति। लेकिन मौत के बाद मिला क्या? एक खिलौना, ईव के सेब का निशान। वह पल पागलपन बन गया। चर्च टूटा, खून बहा, और अंत में ग्रेस की लाश अपने ही पिता की कब्र के पास मिली। और उस घटना के बाद चर्च में एक अजीब सा सन्नाटा हमेशा के लिए बस गया। मार्थ ड्रेक के अलावा चर्च में और भी लोग थे जिनका जीवन किसी न किसी तरह मॉन्सिन्योर विक्स से जुड़ा हुआ था। और सबसे पहले था ग्राउंड्स कीपर सैमसन होल्ड। वह चर्च के बाहर के सारे काम संभालता था, बगीचा, मरम्मत, बिजली, सब कुछ। शांत स्वभाव, कम बोलने वाला, और हमेशा अपने काम में डूबा हुआ। पर ऐसे लोग ही अक्सर सबसे ज़्यादा सब कुछ देख रहे होते हैं। और फिर थी वीरा ड्रेवन, एक वकील। उसका एक दत्तक पुत्र था, साई ड्रेवन। वीरा बताती है कि एक दिन उसके पिता साई को घर लाए थे और बस इतना कहा था, इसे अपनाना होगा। साई राजनीति में जाना चाहता था। वह एक यूट्यूब चैनल भी चलाता था जहां वह मॉन्सिन्योर विक्स के प्रवचन नियमित रूप से डालता था। विक्स उसके लिए धर्मगुरु कम राजनीतिक हथियार ज़्यादा था। और फिर आता है स्थानीय डॉक्टर नेट शार्प। कभी सम्मानित डॉक्टर था, पर पत्नी के चले जाने के बाद पूरी तरह टूट चुका था। अब वह ज़्यादातर समय शराब के नशे में डूबा रहता। विक्स उसके लिए आस्था नहीं, बस एक सहारा था जिससे वह खुद को जिंदा महसूस कर सके। और इनके बाद एक और शख्स था, ली रोस। वह खुद को सफाई लेखक कहता था। उसका मानना था कि विक्स ने उसका दिमाग खोल दिया है। वह विक्स पर एक बड़ी किताब लिख रहा था, पवित्र पुरुष और सत्य का गायक। उसके लिए विक्स इंसान नहीं, एक विचार था। और फिर थी सिमोन वेन, विश्व स्तरीय जिम्नास्ट। स्वास्थ्य समस्याओं के कारण उसे खेल से संन्यास लेना पड़ा था। उसे पूरा विश्वास था कि मॉन्सिन्योर विक्स उसे ठीक कर सकता है। इसी उम्मीद में वह उसे लगातार पैसे देती रहती थी। और जुड को साफ दिख रहा था, ये सभी लोग विक्स का पालन आस्था से नहीं, डर से करते थे। उन्हें स्वीकारोक्ति से भी डर लगता था। इसलिए जुड ने सबको एक छोटी बैठक में बुलाया।
उसने खुलकर बताया कि विक्स उनके साथ क्या कर रहा है और कहा, आप सब मुझसे निडर होकर सब कुछ स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन लोगों को विक्स के बिना बैठक पसंद नहीं आई। उन्होंने जुड की आलोचना की और एक एक कर वहाँ से चले गए। और एक दिन जुड देखता है कि मार्थ ड्रेक स्वीकारोक्ति कक्ष से बाहर आती है। वह बेहद घबराई हुई थी। कुछ देर बाद विक्स भी बाहर आता है। उसके चेहरे पर अजीब सा डर और गुस्सा दोनों थे। और पवित्र सप्ताह पाम संडे से शुरू होता है। जुड और विक्स एक दूसरे की स्वीकारोक्ति सुनते हैं। विक्स फिर से अपनी पुरानी आदतों, अपने नियंत्रण और अपने क्रोध को स्वीकार करता है। जुड स्वीकार करता है कि वह विक्स के अनुयायियों के जीवन के बारे में खुद से जानकारी जुटा रहा था। बस यहीं विक्स का सब्र टूट जाता है। वह जुड पर हमला कर देता है और चिल्लाता है, दुनिया हमें मारना चाहती है, हमें खुद को बचाना होगा। ये पूरा दृश्य साइड ड्रेवन छिपकर रिकॉर्ड कर लेता है। और एक रात जुड बैठक कक्ष में जाता है। विक्स अपने पुराने अनुयायियों के साथ होता है। विक्स गुस्से में जुड पर एक किताब फेंक देता है। टूटा हुआ जुड वहाँ से निकल जाता है। दुख और क्रोध में वह एक बार में जाता है, शराब पीता है और वहाँ से शैतान के सिर वाले दीपक का ऊपरी हिस्सा उठा लेता है। लौटते समय वह उसे चर्च की ओर फेंक देता है। आवाज़ सुनकर सैमसन पूछता है, कौन है वहाँ? और इसके बाद अगले दिन पवित्र शुक्रवार के प्रवचन के बाद विक्स अपने कक्ष में जाता है। जुड ऑल्टर पर प्रार्थना कर रहा होता है। तभी उसे गिरने की आवाज़ आती है। वह दौड़ कर जाता है। विक्स ज़मीन पर पड़ा होता है, पीठ पर खून फैला हुआ। चर्च के लोग भी पीछे पीछे आ जाते हैं। डॉक्टर नेट कहता है, कोई कुछ मत छूना। जब सब बाहर जाते हैं, डॉक्टर नेट विक्स की पीठ में शैतान के सिर वाली छुरी देखता है। मार्थ चीख पड़ती है, शैतान! और इसके बाद जुड पुलिस के पास जाता है। पुलिस उसे साई द्वारा रिकॉर्ड किया गया विक्स और जुड की लड़ाई का वीडियो दिखाती है। तभी जासूस बनवॉय आता है और जांच शुरू होती है। शव परीक्षण के दौरान जब शव पलटा जाता है, जुड विचलित हो जाता है और बाहर निकल जाता है। बनवॉय उससे कहता है, अगर अपनी ज़िंदगी वापस चाहता है तो जांच में मदद कर। जुड मान जाता है और फिर वे उस बार में जाते हैं जहां से दीपक का हिस्सा लिया गया था। वहां पता चलता है एक और दीपक का हिस्सा गायब है। चर्च के कक्ष की जांच होती है। कोई गुप्त रास्ता नहीं, कोई टूटी दीवार नहीं, सिर्फ सामने का दरवाज़ा। शक होता है, क्या यह दूर से नियंत्रित हत्या थी? उसी समय मार्थ रोती हुई आती है और जुड को हत्यारा बताती है। और सैमसन के कमरे में रिकॉर्ड किया गया कार्यक्रम चल रहा होता है। वह कहता है, अगर लाइव नहीं देख पाता तो रिकॉर्ड कर लेता हूँ। रिकॉर्डिंग में हत्या के समय एक तकनीकी गड़बड़ी मिलती है। पुलिस कहती है यह गड़बड़ी किसी नियंत्रित उपकरण से हो सकती है और अंततः सभा कक्ष में सब इकट्ठा होते हैं। बनवॉय सवाल करता है, पाम संडे की रात विक्स से क्या बात हुई थी? साई वीडियो चलाता है। तभी वीरा ड्रेवन सच उगल देती है। मॉन्सिन्योर विक्स साई का असली पिता है। उसने साई को वीरा के पिता को सौंप दिया था और विक्स इस सच को स्वीकार कर चुका था। और वीरा मॉन्सिन्योर विक्स को इस पूरे सच का जिम्मेदार ठहराती है। वह साफ कहती है, जिस पाप की जड़ तुम हो उसी की सज़ा आज सब भुगत रहे हैं। हैरानी की बात यह थी कि विक्स इस आरोप को नकारता नहीं, बल्कि उस रात वह सबके सामने एक एक कर सब लोगों की बुराइयां गिनाने लगता है, मानो वह अब न्यायाधीश बन चुका हो। और साई बताता है कि जिस दिन उसे पता चला कि विक्स उसका असली पिता है, वह उससे मिलने गया था। विक्स ने उसे बिल्कुल बेटे की तरह गले लगाया। फिर उसने अपने दादा अप्रेंटिस विक्स के छुपे हुए धन की बात बताई। विक्स बोला, मैंने वह धन ढूंढ लिया है। साई ने कहा, यह अनुयायी बोझ हैं, इन्हें हटा दीजिए। तभी विक्स ने ईव के सेब का जिक्र किया, लेकिन साई ने उसे कोई गुप्त बैंक खाता या क्रिस्टल जैसी चीज़ समझ लिया। असल में वह संकेत था गुनाह का। और फिर साई के जाने के बाद जुड और बेनवॉय अप्रेंटिस की समाधि तोड़कर जांच करते हैं, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। उसी समय जुड के हाथ एक आदेश पत्र लगता है, चेंबर खोलने वाली मशीन का आदेश पत्र। तारीख देखकर जुड चौंक जाता है। ये आदेश हत्या से पहले का था। कंपनी को फ़ोन करने पर सच सामने आता है, ये आदेश खुद मॉन्सिन्योर विक्स ने दिया था। दूसरी ओर स्थानीय पुलिस प्रमुख जुड को गिरफ्तार करने आ जाता है। बेनवॉय समय मांगता है, लेकिन प्रमुख नहीं मानता। उसके लिए सबूत साफ थे, जुड दोषी है। और इसके बाद बरसात में चलता हुआ जुड अचानक देखता है कोई व्यक्ति चैम्बर से बाहर निकल रहा है। असल में दो लोग थे। वे पेड़ों की ओर बढ़ते हैं। जुड उनका पीछा करता है। तभी एक गोली चलती है। जुड बेहोश हो जाता है
और होश आने पर जुड़ देखता है पास ही सैमसन होल्ड की लाश पड़ी है। उसके सीने में छुरी घुसी हुई है। पुलिस और बेनवॉय चैम्बर पहुंचते हैं। चैम्बर टूटा हुआ है। सैमसन की लाश वहीं मिलती है। मार्थ वहां पहुंचती है और सैमसन को देखकर बिलख पड़ती है। दूसरी ओर सैमसन के घर से एक कैमरा रिकॉर्डिंग मिलती है। वीडियो में एक आदमी दिखता है जो बिल्कुल विक्स जैसा लगता है। वह चैम्बर से निकलकर जंगल की ओर जाता है। कुछ देर बाद जुड भी वहीं से निकलता हुआ दिखता है। इसी दौरान जुड खुद पुलिस स्टेशन जा रहा होता है आत्मसमर्पण करने। वह बार बार कहता है, मैंने सैमसन को मार दिया, मुझे सब स्वीकार करना है। लेकिन बेनवॉय उसे स्टेशन के बाहर रोक लेता है। वह कहता है, पहले डॉक्टर नेट के घर चलते हैं। और नेट का घर पूरी तरह बिखरा हुआ होता है। दोनों नीचे तहखाने में जाते हैं। वहाँ एक टब में तेज एसिड भरा होता है। टब के पास घुटनों के बल विक्स का शव पड़ा होता है। जब एसिड निकाला जाता है तो अंदर एक और कंकाल मिलता है। विक्स उस कंकाल की गर्दन पकड़े हुए होता है। कंकाल की उंगली में अंगूठी देखकर सच सामने आ जाता है। वह कंकाल डॉक्टर नेट का था और बेनवॉय नेट का बैग जांचता है। उसे मिलती है पेंटल बार्बिटॉल की बोतल। यह वह दवा है जो मरीजों को बेहोश कर देती है। बेनवॉय तुरंत पुलिस को फ़ोन करता है और दोनों शवों की जानकारी देता है। दूसरी ओर जोड चर्च पहुंचता है और ऑल्टर के सामने स्वीकार करने लगता है। उसी समय पुलिस उसे गिरफ्तार करने आती है, लेकिन बेनवॉय ऊंची आवाज़ में कहता है, सब लोग सुनो, और फिर वह पूरा सच बताता है। उस दिन प्रवचन समाप्त के बाद विक्स ऑल्टर के पास बने छोटे से अंधेरे भंडार कक्ष में गया। उसने अपनी फ्लास्क से पिया, लेकिन उस फ्लास्क में शराब नहीं थी। उसमें था बहुत शक्तिशाली ट्रैंक्विलाइज़र। कुछ ही मिनटों में विक्स बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। डेविल हेड दीपक का लाल रंग पवित्र शुक्रवार के वस्त्रों से मेल खाता था। छुरी वस्त्रों में छुपाई गई थी। विक्स के गिरते ही डॉक्टर नेट ने रिमोट दबाया। छुरी का ब्लेड विक्स के शरीर में अपने आप चला गया। खून बहने लगा। उसी समय जुड अंदर आया। उसने खून देखा, फ्लास्क देखी। इज्जत बचाने के लिए उसने फ्लास्क दरवाजे के पीछे छुपा दी। जुड के जाने के बाद डॉक्टर नेट अंदर आया। उसने सबको डेविल हेड दिखाया। फिर रिमोट वाली छुरी निकालकर ध्यान भटकाने के लिए डॉक्टर नेट ने दूसरी छुरी से विक्स के शरीर पर वार कर दिया। लेकिन एक गलती हो गई। वह फ्लास्क उसे नहीं मिली। यहीं से कहानी एक नए सवाल में बदल जाती है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर फादर जेफसन विक्स की हत्या डॉक्टर नेट ने की थी, तो फिर डॉक्टर नेट को किसने मारा? यही सवाल सबको अंदर से खा रहा था। और सब सच सामने आने के बाद भी जासूस ब्लॉन्क सबके सामने कह देता है, ये मामला मैं हल नहीं कर सकता। ये सुनते ही कमरे में मौजूद सभी लोग बाहर निकल जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। और उधर जुड की गिरफ्तारी का खतरा और गहरा होता जा रहा था। यही अपराध बोध मार्थ ड्रेक को अंदर से तोड़ देता है और आखिरकार वह खुद ब्लॉन्क के सामने आ जाती है। ब्लॉन्क शांति से कहता है, मार्थ, जो कहना है अपने शब्दों में कहो। और फिर मार्थ धीरे धीरे सच का दरवाज़ा खोलती है और मार्थ बताती है कि विक्स के दादा प्रिंटिस विक्स ने एक अनमोल हीरा खरीदा था, एप्पल्स ऑफ ईव, एक ऐसा पत्थर जिसे वे दुष्ट लोगों की नज़र से बचा कर रखना चाहते थे। उन्होंने यह रहस्य सिर्फ छोटी मार्थ को बताया। फिर एक दिन उन्होंने वही हीरा खुद निगल लिया। कुछ ही क्षणों में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी अंतिम इच्छा थी वह हीरा उनकी कब्र में उनके साथ दफन रहे। मार्थ ने उस दिन कसम खाई थी कि वह यह सच कभी किसी को नहीं बताएगी। लेकिन ग्रेस विक्स, प्रिंटिस की बेटी और विक्स की माँ को किसी तरह इस हीरे का पता चल गया। उस रात चर्च को तोड़ना उसका असली मकसद नहीं था। वह तो बस उस हीरे को खोज रही थी। मार्थ ने गुस्से में उसके सामने जाकर कहा, तुम एक वेश्या हो, तुम्हें वह हीरा कभी नहीं मिलेगा। ग्रेस ने भी उसी गुस्से में मार्थ पर हमला कर दिया और उसी रात ग्रेस की मौत हो गई। और वर्तमान में फादर जुड मार्थ से कहता है, अपने सारे गुनाह स्वीकार कर लो। इसी दबाव में मार्थ हीरे का सच कबूल कर लेती है। लेकिन दुर्भाग्य से यह स्वीकारोक्ति फादर जेफसन विक्स सुन लेता है। अब विक्स को सब पता चल चुका था। वह प्रिंटिस की कब्र खोदने की योजना बनाने लगता है और इसी डर से मार्थ डॉक्टर नेट के साथ मिलकर विक्स को मारने की योजना बनाती है। योजना खौफनाक थी। उन्होंने फादर विक्स की कॉफिन में सैमसन को छुपा दिया। योजना यह थी, रात होते ही सैमसन कॉफिन से निकलकर जंगल की ओर भाग जाएगा ताकि सबको लगे फादर विक्स मरकर फिर जीवित हो गए।
सब कुछ योजना के अनुसार चल भी रहा था और लेकिन उसी रात अचानक जुड वहां आ जाता है और इसी बीच डॉक्टर नेट हीरे के लालच में सैमसन को मार देता है। अब नेट मार्थ को भी मारने वाला था। उसने मार्थ की कॉफ़ी में जहर मिला दिया और लेकिन मार्थ चालाक निकली। उसने चुपचाप नेट का कप उसके सामने से बदल दिया और वही जहर पीकर डॉक्टर नेट खुद मर गया। और नेट की मौत के बाद मार्थ ने फादर विक्स का हाथ नेट की गर्दन पर रख दिया ताकि सबको लगे विक्स मरकर जीवित हुए और अपने कातिल से बदला ले लिया। यही वह दृश्य था जिसने सबको भ्रम में डाल दिया और मार्थ यह सारी सच्चाई फादर जुड के सामने कबूल कर लेती है, लेकिन तब तक वह खुद भी जहर पी चुकी होती है। अपने आखिरी पलों में जुड उससे कहता है, सबको माफ़ कर दो, ग्रेस को भी। मार्थ आंखें बंद करके सबको माफ़ कर देती है और फिर धीरे धीरे इस दुनिया से रुखसत हो जाती है और मार्थ की मुट्ठी खुलती है। उसमें से वह अनमोल हीरा ज़मीन पर गिर जाता है, एप्पल्स ऑफ ईव। फादर जुड चुपचाप उस हीरे को उठा लेता है और उसके बाद वह हीरा कभी किसी को नहीं मिला। दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। यह कहानी ईश्वर, शैतान या चमत्कार की नहीं थी। यह कहानी थी लालच, डर और छुपाए गए सच की। और कभी कभी सबसे बड़ा पाप स्वर्ग में नहीं, इंसान के दिल में छुपा होता है। दोस्तों, अगर आपको यह रहस्यमय कहानी पसंद आई हो, अगर इस चर्च के अंधेरे राजों ने आपको ज़रा सा भी सोचने पर मजबूर किया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी जान सकें कि हर पवित्र जगह हमेशा पवित्र नहीं होती। और ऐसी ही रहस्य, थ्रिल और चौंकाने वाली फिल्मों की व्याख्या के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।